अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो है डोनट की। डोनट बनाएंगे घर पर, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ। चलें तो फिर घर में ही बहुत ही आसान तरीके के साथ बाज़ार से भी अच्छे डोनट बनाते हैं। तो डोनट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 2.5 कप मैंने मैदे का लिया है और मैदे को मैंने छान लिया है। साथ ही एक बाउल ली है और उसमें मैं डाल दूंगी सबसे पहले 1 कप नीम गर्म दूध। अच्छा, दूध हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो हमारी डो ख़राब हो जाएगी। 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून ईस्ट, 1 अंडा, 1/4 टीस्पून नमक चला गया। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, दूध का हल्का सा नीम गर्म होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तेज़ दूध गर्म होगा तो फिर हमारी जो डो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए दूध। और थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। हमने बहुत सॉफ्ट सी और स्टिकी सी थोड़ी सी डो बनानी है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैं इसको गूंदूंगी और ये थोड़ी सॉफ्ट रखूंगी। जितना हम सॉफ्ट रखेंगे उतने ही डोनट जो है हमारे सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। देखिए, मैदे को मैंने गूंद लिया और कितना सॉफ्ट है और थोड़ा स्टिकी भी है। तो इसे रख देंगे 1.5 घंटे के लिए हम किसी गर्म जगह पर। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। पूरे 2 घंटे गुजर चुके हैं। बहुत ही अच्छी हमारी डो तैयार हो गई है। देखेंगे कितनी अपने साइज़ से डबल हो चुकी है। जितना हमने गूंदा था उससे डबल हो गई है और ये कितनी अच्छी है। देखिए, इसके जो जाल आप नज़र आ रहा है यही इसकी पहचान है। और फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लूँगी। देखिए, इस तरीके से सारा मैंने मैदा जो है उसका मैंने बोल बना लिया है और इसको मैं हाफ इस्तेमाल करूँगी। सिर्फ इसके 2 पीस कर लिए, मुझे सिर्फ आधा इस्तेमाल करना है अभी। अच्छा, इस पे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे जो डोनट है वो सख्त हो जाएंगे। थोड़ा सा देखें आप इसमें कि हमने थोड़ा सा थिक रखा है। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मोटे डोनट नहीं बनाने हैं। देखिए, इस तरह का डोनट कटर मिलता है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप किसी बड़ी बोतल का ढक्कन और एक छोटा ढक्कन लेके इस तरीके से गोल कट लगा सकते हैं। इसको काटने के बाद आप किसी ट्रे में इसे रखते जाएं, एक्स्ट्रा को निकाल लेंगे। इस तरीके से ट्रे में रखते रहें। बटर पेपर बिछाया मैंने। अगर आप चाहें तो मैदे को डस्ट कर लें सिर्फ ट्रे में और इस तरह भी रख सकते हैं। और इसे 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा रखेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। देखिए, जो पहले बनाए थे वो थोड़े से राइस होना शुरू हो चुके हैं, तो बस इसे भी हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट गुजर चुके थे। मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया था। आप किसी भी खुले बर्तन में इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल जो है बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमें। मैंने बिल्कुल मीडियम लो पे रखा हुआ है फ्लेम को और ऑयल को गर्म कर चुकी हूँ। तो अब इसमें मैंने देखें डोनट जो डाल दिए हैं और ये इसका साइज़ आप देख सकते हैं, ये 15 से 20 में कितना डबल हो चुका है। तो इसको एक साइड हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए एक साइड को करूँगी, फिर 30 सेकंड एक साइड करेंगे। इसको इतना फ्राई करना है कि हमारे जो डोनट का कलर है वो लाइट गोल्डन हो जाए और फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम लो पर रखना है। इसको तेज़ आंच पे नहीं करेंगे हम। स्पेस बनती जाएगी तो आप और डोनट भी इसमें डाल सकते हैं। जितने डोनट हमारे फ्राई हो चुके हैं हम उसको निकाल लेंगे। देखिए, कितना खूबसूरत सा कलर आया और इसका साइज़ भी कितना अच्छा हो गया है। तो जितने हमारे गोल्डन हो चुके हैं निकाल लेते हैं। देखिए, कितने अच्छा प्यारा सा कलर भी आ गया और ये अंदर तक से पक भी गए हैं।
तो इसीलिए मैंने इसे स्लो फ्लेम पे किया है। आधा कप मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है, 2 टेबलस्पून क्रीम है मेरे पास, 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ली है और आधा कप मैंने कुकिंग चॉकलेट ली है, उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसको हम माइक्रोवेव में 30 से 40 सेकंड के लिए रखेंगे। इससे हमारी झटपट सी चॉकलेट ग्लेज़ तैयार हो जाएगी। डोनट हमारे तैयार हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, देखें आप कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए सिर्फ 40 सेकंड में माइक्रोवेव में हमारी चॉकलेट ग्लेज़ तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे और फिर इस तरीके से हम इसमें बस अब डिप करेंगे अपने डोनट को और इस तरीके से लगाते रहेंगे। इसी मेथड के साथ सारे डोनट को भी हम चॉकलेट ग्लेज़ लगा लेंगे। जितनी ये ठंडी होती जाएगी उतनी ही अच्छी ये इसमें लगती जाएगी। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारे डोनट बिल्कुल बाज़ार जैसे तैयार हो गए। अब हम इसको थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे ताकि चॉकलेट हमारी सेट हो जाए। अगर आप चाहें तो सिर्फ पिसी हुई चीनी भी इस पर डस्ट कर सकते हैं। हमारे बाज़ार से भी अच्छे डोनट घर में ही तैयार हो गए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।